खबर रीवा जिले से, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के बरो निवासी राम सरोज कुशवाहा पुलिस थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर, कमिश्नर के चौखटों में अपने जूते घिस रहे हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उल्टा उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल पूरा मामला पीड़ित की पत्नी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुके पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी श्यामकली कुशवाहा का 12-13 दिसंबर 2022 को अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता उसके घर गृहस्थी का सामान, सोने चांदी के जेवर सहित नकदी उठा ले गए। यह घटना उस समय घटी जब अपने व्यापार के कार्य से जबलपुर गया हुआ था। लौट कर आने पर उसे जानकारी हुई तो एफआईआर दर्ज कराया। कुछ संदेहियों के नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराए, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक फरियाद लगाई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि कुछ मोबाइल नंबर उसे मिले थे जिसमें वह बात किया तो उसे धमकी दी गई थी और बताया गया कि अगर पत्नी को चाहता है तो 6 लाख की व्यवस्था करे, क्योंकि उसकी पत्नी को रखने में 50,000 प्रतिदिन का खर्च आ रहा है। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले देश के प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक को भी अपशब्द कह रहे हैं। उसे धमकी दी गई है कि वो पूर्व दस्यु सम्राट ददुआ के परिवार से है। पीड़ित ने दर्जनों मोबाइल नंबर और फोटो उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित को, जिसके द्वारा बताया गया कि किस तरह से विगत कई माह से उसकी पत्नी की खोज में परेशान है। जब भी वह आरोपी के पास फोन लगाता है तो उसके पत्नी की रोने की चीख आवाज सुनाई देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट निवासी आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ? अपन जो है तो 9 तारीख 9वां महीना 2022 को सिमरिया से सतना चले गए थे। उस दरमियान मेरी पत्नी सिमरिया में थी, विशाल खाने की दुकान किया करती थी। सतना रुके हुए थे 9 तारीख को। 10 तारीख को मैं जबलपुर चला गया था, उधर से लौटा हूँ। इसके बाद मैं एक ज़रूरी काम से, मेरे भैया रिलेटिव थे, घर बनवा रहे थे, वहाँ काम देखता था। और मेरी पत्नी अक्सर वहाँ विशाल खाने की दुकान किया करती थी। 10 दिन 15 दिन के लिए हम कहीं चले जाते थे। ऐसे से मैं वैध था दवाई करने के लिए, कि दवाई खरीदने के लिए, तो मेरी पत्नी वहाँ रही आती थी और दुकान अपनी किया करती थी। इसके बाद जब मैं लौटा तो जब सिमरिया गया तो मेरे पत्नी का पता नहीं था। चारों तरफ मैंने पता किया। इसके बाद चारों तरफ चित्रकूट, सतनारी, वह तो 3-5 पूरे नातेदारी, रिश्तेदारी पता किया। इसके बाद कोई जब पता नहीं चला तो 28/10 को मैंने सिमरिया थाना एक आवेदन बना के गए। तो थाना प्रभारी से बात की है, श्रीमान जी ऐसी बातें हैं। तो बोले बालिक है, वो अपने मर्जी से कहीं गई होगी, आ जाएगी। इसके बाद उसमें FIR कायम नहीं किए। जब राजनीति की धर से मैंने फ़ोन करवाया तो 25/11/2022 को गुमशुदगी कायम की गई। इसके बाद 2-3 नंबरों से फ़ोन आया और फिर मेरी पत्नी से बात भी करवाया। बताया कि मैं तर्रा के पास खुर्दान गांव से बोल रहा हूं, मैं कुर्मी जात का हूं, ददुआ भैया मेरे ख़त्म हो गए हैं। फिर मेरे पत्नी से भी बात करवाए। मैं पूछा तुम कहाँ हो, तो बताई का नाम से कि मैं एक जगह हूँ। उनके दबाव में थी कि कैसे थी तो ज़्यादा बता नहीं पाई। इसके बाद कुछ दिन तक का बातें होती रही। इसके बाद मेरी पत्नी से बात करवाते रहे वो लोग। इसके बाद मेरी पत्नी बताई कि मुझे हरियाणा पंजाब लेके आए हैं, ये लड़कियों को बेचने का काम करते हैं, तो बेच डालेंगे तो मार डालेंगे। इस तरह से मेरी पत्नी बताई थी। और इसके बाद उस व्यक्ति ने भी फ़ोन करके बताया था कि आपके यहाँ से हम 2 लड़कियाँ मंगवाए हैं कटनी से, जो 1-1 लाख की बातें हुई हैं। 10-25 हज़ार रुपये खर्चे के लिए मुझे भी मिल जाएगा। तो मैं ये बोला था कि ये गलत बात है, किसी की बहन बेटियों को पकड़ के बहला फुसला के बेचना ना चाहिए। इस तरह से बातें हुई थी। अभी 25/2/23 को एक नंबर से फ़ोन आया था 8:38 में, जिसमें 5-7 लोगों की आवाज़ आती है और मेरी पत्नी रोते हुए कहती है मुझे गूंज मत डालो, मुझे गूंज मत डालो। इस तरह की आवाज़ सुनाई दी है। और एक नंबर मोकमगढ़ का है कल्लू प्रजापति उर्फ करण, जो हरियाणा गया हुआ था। एक द्विवेदी जी के माध्यम से मुझे नंबर मिला, तो उसके नंबर पे फ़ोन लगाए थे। तो 4-5 लोग उसका मुंह चाप लेते हैं और वो बार बार बोलने की कोशिश करती है, तो उसकी आवाज़ आती है आ करती है। एक आदमी कहता है कि तू चुपचाप बैठी रहो और सुन। इस तरह से बातें हुई है। और थाना प्रभारी सिमरिया बार बार जाते रहे, तमाम SP ऑफिस में, थाना में 2-3 बार दरखास्तें दी। जितने नंबरों से गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, घर पे आग लगा देने की दी जाती थी। तो मैं बार बार 3-4 बार थाना में भी आवेदन दिए। इसके बाद SDOP साहब के यहाँ भी दिए, माननीय SP साहब के यहाँ भी दिए। पर आज दिनांक तक का किसी प्रकार की मेरे पत्नी का पता नहीं है कि मेरी पत्नी जिंदा है कि मुर्दा है। वो लोग कहे थे कि तो मार डालेंगे, बेड मतलब न जिंदा मिलेगी ना तो मुर्दा मिलेगी, ना इसकी लाश मिलेगी। इस तरह की बातें हैं। आज मैं पुनः रीवा आया हूँ। कल SDM मैडम के पास सिरमौर गए थे, मैं आवेदन दे के आया हूँ कि दिनांक 10/4/2023 से कलेक्टर ऑफिस के सामने अमरण अनशन पे हम बैठेंगे। अभी गए थे कलेक्टर माननीय जी के यहाँ भी कर से आवेदन दे के आया हूँ कि 10/4/2023 से मैं अमरण अनशन में बैठेंगे। और नहीं तो उन अपराधियों को, जो लड़कियों औरतों को बेचने का काम करते हैं, तत्काल उन्हें गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी पत्नी को बंधक मुक्त बनाया जाए। यही मेरा
निवेदन कितने की है। संपत्ति आपका ले गई है? मान किस पर लीजिए- शंका है उनके? मान लीजिए 4-5 मतलब 13-14 नंबरों से आए हैं। मैं पूर्व में पूरे नंबरों को थाना पे दे चुका हूँ। जो फर्स्ट फ़ोन आया था उसका नंबर है 799-211-0795। उस नंबर पे मेरी पत्नी की बात हुई थी। वही कारण से कहा था कि 5 से 7 लाख रुपए मेरे खर्चे हुए हैं, तू दे दे। मेरा 50,000 रुपये डेली खर्चा है, ना तो ये जिंदा मिलेगी ना तो मुर्दा मिलेगी। नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो कराम से उसको भी गोली मारेंगे। तू मेरे कुत्तों का पाँव छूता है संसद विधायक मंत्रियों को, तो क्या करेंगे? मैं पुलिस थाना से नहीं डरता। इस तरह की मुझको बात वो बोला था। और उसके अलावा कते को उसके सहयोगी गढ़ कराम गिरोह के व्यक्तियों ने कराम से फ़ोन इसका कर कुछ दिया। प्रूफ है जिसने फोन किया और धमकी दी? कुछ है जो- आदरणीय जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं थाना प्रभारी जी को भी सुनाया था, माननीय एसडीओपी साहब को भी सुनाया था, पूर्व एसपी नवीन भसीर साहब को भी मैंने सुनाया था। ऑडियो वायरल में पूर्व कलेक्टर माननीय पुष्प साहब के भी ऑडियो किए थे, डीआईजी के में भी ऑडियो वायरल किए थे, माननीय केपी त्रिपाठी विधायक जी के में किए थे, माननीय सांसद अपने जनार्दन मिश्रा जी के में भी भेजे थे। और सबसे निवेदन किया, पूरी जितने दरखास्तें दिए थे तब पूरे हार मैंने कराम से व्हाट्सएप में भेजा था। इसके बाद माननीय भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम गए थे, जहाँ मैंने आवेदन दे के आया था। कुछ पत्रकार लोग बैठे हुए थे, उस ऑडियो को मैंने सुनाया था। वहाँ से पत्रकार महोदय जी थाना प्रभारी को फ़ोन भी किए थे, बोले मैं दिखवाता हूँ। आज दिनांक तक का मेरे पत्नी का कोई पता नहीं चला है। यहाँ तक का थाना प्रभारी मुझे चेतावनी दिए का नाम से कि बार बार आप शिकायत करते हैं, मानवाधिकार आयोग मेंबर हैं आप, तो आपको भी का नाम से लगता है का नाम से कि देखना ही पड़ेगा। इस तरह से धमकी दिए थे। अभी एक दिन बुलवाए थे, तो जो मेरे में केंद्र की शिकायत मैंने किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने पत्र लिख के भेजा था, और कमलनाथ जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजा था। तो जो शिकायत क्रमांक 181 की मेरी वहाँ से दर्ज हुई थी, ऑडियो सुनने के बहाने मेरा मोबाइल मांगे और मेरी शिकायत को केंद्र की बंद करवा दिए और मध्य प्रदेश की भी बंद करवा दिए थे। तो मध्य प्रदेश की तो मैं तो पुनः चालू करवा लिया हूँ, पर बाई नंबर डायरेक्ट नहीं लगते दिल्ली वाले, इसलिए वो मेरी शिकायत चालू नहीं हुई है। इस तरह की अपने पास समस्याएं हैं। मैं बार बार निवेदन करता रहा, लेकिन आज तक का